पिछले भाग में हमने देखा कि टाइटन की मौत के बाद राइस्टार समझ चुका था कि उसकी कार पर लगे खून के धब्बे और टाइटन की मौत आपस में जुड़े हुए हैं। ये सब देखकर उसने कसम खाई, मैं इस राज को सुलझाकर ही रहूंगा। उस रात राइस्टार सोया नहीं, वह खिड़की से लगातार कार पर नजर रखता रहा। जैसे ही रात के 2 बजे पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। फिर वहीं उठती हुई हवा आई और सीधा कार से टकराई। कार का इंजन अपने आप चालू हो गया और वह चलने लगी। राइस्टार ने भी अपनी बाइक स्टार्ट की और उसका पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद कार एक घर के बाहर जाकर रुकी और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगी। हॉर्न की आवाज सुनकर घर का मालिक बाहर आया और गुस्से में चिल्लाया, कौन है रे तू? इतनी रात को हॉर्न बजाकर परेशान क्यों कर रहा है? लेकिन कार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। अचानक कार पीछे हुई और फिर तेजी से आगे बढ़कर उस आदमी को टक्कर मार दी। आदमी की वहीं मौत हो गई। पास खड़ा राइस्टार यह सब देख रहा था। वह डर के मारे घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपता हुआ वापस गांव लौट आया। अगली सुबह जब वह बाहर आया तो कार फिर से उसी जगह खड़ी थी। राइस्टार कार को देखकर मन ही मन सोचने लगा, मैंने अपने हाथों से चलती फिरती मौत बना दी है, इसे कैसे रोकूं? डर के मारे अगली सुबह ही वह पास के गांव रुद्रपुर के लिए निकल पड़ा। शाम होते ही वह वहां पहुंच गया और अपने सबसे पुराने दोस्त ज्ञान से मिला। राइस्टार ने सब कुछ उसे बताया और बोला, अब तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है, मेरी आखिरी उम्मीद भी तू ही है। ज्ञान ने थोड़ी देर सोचकर कहा, भाई ये इतना आसान नहीं होगा। फिर दोनों ने पूरी रात बैठकर एक प्लान बनाया। अगले दिन सुबह वे बाइक से वापस गांव पहुंचे। ज्ञान एक ट्रक ले आया और दोनों ने मिलकर कार को उसमें लादा। फिर वे दूर एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए और कार को धक्का देकर खाई में गिरा दिया। कार गिरते ही चकनाचूर हो गई और उसमें आग लग गई। दोनों भाई राहत की सांस लेने लगे और बाइक से वापस गांव लौट आए। उस रात गांव में पहली बार शांति और खुशियां छा गईं। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे वही रहस्यमयी हवा फिर गांव में घूमने लगी। वह पागलों की तरह कार को खोज रही थी। फिर अचानक उसने एक ऑटो से टक्कर मारी और वह ऑटो भूतिया कार में बदल गया। इस बार कार पूरे गांव में पागलों की तरह घूमने लगी। जो भी सामने आया उसे कुचल डाला। पूरे गांव में चीख पुकार मच गई और इंजन की दहाड़ती आवाज गूंजने लगी। सुबह जब राइस्टार बाहर निकला तो हैरान रह गया। कार फिर से उसी जगह खड़ी थी और पास ही से लोगों के रोने की तेज आवाजें आ रही थीं। राइस्टार दौड़कर भीड़ के पास पहुंचा। सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह और कोई नहीं बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ज्ञान भाई की लाश थी। राइस्टार पूरी तरह टूट गया। रोते हुए बोला, मैं क्या करूं? मैं बर्बाद हो चुका हूं। इस कार ने मेरा सब कुछ छीन लिया। तभी भीड़ में से एक आदमी उसके पास आया और बोला, भाई क्यों ना तुम इस कार से ही पूछ लो, ये सबको क्यों मार रही है?